अच्छा मेरी बात सुना अभी यहाँ पे, इधर देखें। आपके पास हम एक्सपेंसेस पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई बेटे? लास्ट वीडियो से ही हमने कंटिन्यू किया है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि हर जेब से जाने वाला पैसा, हर वो पैसा जो तुम्हारी जेब से जा रहा है वो तुम्हारे लिए एक्सपेंस नहीं है? क्यों एक्सपेंस नहीं है? कि अगर जेब से जितने पैसे जा रहे हैं, हर दफा जाने वाला पैसा, अगर हर दफा जाने वाला पैसा तुम्हारे पास एक्सपेंस होता, तो तुम उसको अपने पास एसेट कभी डेबिट नहीं करते। हमेशा एंट्री यही बनती है, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारे पास कभी एंट्री बनती है कैश डेबिट, वो एसेट डेबिट। मतलब हम एंट्री ये भी तो बनाते हैं ना, हमारी एंट्री ये भी होती है एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या ये एंट्री बनाते हो? और कभी कभार हमारी एंट्री चेंज हो जाती है। कभी हमारी एंट्री होती है ये वाली, मशीन या कोई भी एसेट जो हमने परचेज किया है वो डेबिट हो जाता है, लेकिन कैश तुम्हारे पास क्रेडिट हो जाता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर जेब से जाने वाला पैसा, हर वो पैसा जो तुम्हारी जेब से जा रहा है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इधर देखो, यहां पर भी कैश क्रेडिट है। कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश जेब से जा रहा है। कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो कैश तो जेब से जा रहा है। जब कैश जा रहा है तो दोनों में कैश क्रेडिट है। यहां तो कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन झगड़ा कहां पर है? कॉन्फ्लिक्ट कहां पर आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हमारा इस जगह पर। देखो मैंने मार्क किया है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तुम्हारा इस जगह पर। ये कि एक जगह मैंने एसेट डेबिट करना है और एक जगह मैंने मशीन डेबिट करना है। तो जो ये वो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बता रहा है कि भाई हर जेब से जाने वाला पैसा, हर जेब से जाने वाला पैसा तुम्हारे लिए एक्सपेंस नहीं है। ठीक है? हर जेब से जाने वाला पैसा हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है। कुछ जेब से जाने वाले पैसे एसेट ही होते हैं। एक तरफ एसेट कम हुआ, कैश क्या है तुम्हारा? एसेट। एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो एसेट ही डेबिट होगा और एसेट ही क्रेडिट हो गया। एक तरफ तुम्हारे पास, अच्छा एक मिनट, मैंने एक थोड़ा सा बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको मैं सही करूँ, रुक जाओ। इस एंट्री को मैं करेक्ट कर दूं। ये एंट्री हमारे पास होनी चाहिए इस तरह, एक्सपेंस डेबिट। यार बेटा अगर तुम लोग लेट आओगे तो मैं थोड़ी डिस्कस करूंगा बार बार। बेटे आप थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल करो। आप पहले वाली क्लास में भी लेट आए थे। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन हर दफा नहीं होगा ये। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखिए बेटा। मैं ये कह रहा हूँ, एक जगह हमने पैसे दिए तो हमने एंट्री बना दी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। एक जगह हमने एंट्री बना दी मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। जो झगड़ा नहीं है वो इसमें नहीं है, जहां पे मैंने एरो बनाया, जहां पर मैंने एरो बनाया और इस एरो को अभी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि दोनों चीजें राइट से हो। वो झगड़ा कैश के क्रेडिट होने में नहीं है, कैश तो क्रेडिट होके रहेगा, कैश के क्रेडिट होने में नहीं। जो कंफ्यूजन है वो कहाँ है? इस जगह तो नहीं है, रेड लाइन में कंफ्यूजन है। एक तरफ पैसा जा रहा है मैं एक्सपेंस डेबिट कर रहा हूँ, एक तरफ पैसा जा रहा है मैं मशीन डेबिट कर रहा हूँ। इसका मतलब हर जाने वाला पैसा एक्सपेंस नहीं है। अब मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगा, बहुत अच्छे से डिस्कस कर। अब आ जाओ, तो जब ये हर जाने वाला पैसा एक्सपेंस नहीं है, तो अब इसका मतलब ये है कि कैश के आउटफ्लो के कॉन्सेप्ट को मुझे समझना होगा। यानी कि मुझे एक्सपेंस को थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। और आओ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो तुम एक्सपेंस किसको कहते हो? अगर मैं एक्सपेंस की एग्जांपल्स डिस्कस करूं तो मुझे बताओ जल्दी से, पार्टिसिपेंट्स बताएं एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? रेंट एक्सपेंस होता है हमारे पास, ठीक है? एक तरफ तुम्हारे पास रेंट एक्सपेंस है, फिर इसी तरह से तुम्हारे पास रेंट एक्सपेंस की तरह तुम्हारे पास सैलरीज एक्सपेंस है।
इसी तरह से तुम्हारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है, नहीं इसी बाबा तरह नहीं, तुम्हारे पास नहीं नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, रेंट एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इनको तो मैंने एक्सपेंस, एक एक्सपेंस तुमने और पढ़ा है जो बेसिकली चैप्टर तुम्हारे पास सेकंड ईयर में है, लेकिन दो माइक से आवाज आ रही है बेटे, क्या मेरी आवाज डबल हो रही है? एक तरफ तुमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी पढ़ा है, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में पैसे जाते हैं? क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में पैसे जाते हैं हमारे पास बाहर? नहीं जाते बेटा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है? तुमने जो मशीन खरीदी है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू में पूरे फाइनेंशियल पीरियड में कितना रिडक्शन आया है, इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हो। लेकिन फिलहाल बहरहाल अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा तेज लेके चलते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास एक्सपेंस किसको कहते हो, तुम इस बात को समझो। हम एक्सपेंस कहते हैं बेटे कि तुम्हारे एसेट के यूज होने को तुम एक्सपेंस कहते हो, या सर्विसेज के यूटिलाइज करने को। जब हम एसेट्स को कंज्यूम कर लें या सर्विसेज को यूटिलाइज कर लें, वो मेरे लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंस। जब एसेट्स को यूज कर लें या सर्विसेज को यूटिलाइज कर लें, वो मेरे लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंस। तमाम बच्चों से एक मिनट के लिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे भरपूर तवज्जो दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तमाम बच्चे बेटे यहाँ पे मुझे तवज्जो दें। देखो मेरा बच्चा, ये बात समझो, पैसे के जाने को तुम एक्सपेंस नहीं कहते, इसी तरह से पैसे के आने को तुम इनकम नहीं कहते। ये मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करूंगा तो तुमसे वहां पे ये बात शेयर करता हूं। पहला, सबसे पहला पॉइंट लिख लें अपने पास, कहीं बच्चे लिख लें, पैसे का जाना एक्सपेंस नहीं है। तो जरूरी नहीं है पैसे का जाना एक्सपेंस हो, ये जरूरी नहीं है। इसी तरह से हर आने वाला पैसा तुम्हारे लिए इनकम हो, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, मुझे बताना, चैट में तुम लोग बताते रहो। आज तुम गए, तुमने कहीं पे जाके, मिसाल के तौर पे हम छोटी एग्जांपल लेते हैं ना, हमने कहीं पे जाके आज सर्विसेज प्रोवाइड करी, ठीक है? तुमने, अब वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करी उनके बदले में जो तुम्हें पैसे मिले, क्या ये एक्सपेंस है? क्या ये इनकम है? क्या ये इनकम है? जल्दी से बताओ। यार माइक अपने कोई अनम्यूट ना करे। हाँ, ये इनकम है बेटा, ये इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि उसके बदले में तुमने सामने वाले को सर्विसेज डिलीवर की हैं। सही है। लेकिन एक तरफ तुम गए मिसाल के तौर पे हबीब बैंक, और वहां से तुम लोन लेकर आ गए, तुम्हें पैसे मिल गए, पैसा आया है ना तुम्हारे पास? ऐसा तो नहीं ना पैसा नहीं आया, पैसे का इनफ्लो तो हुआ है। क्या ये तुम्हारी इनकम है? क्या ये तुम्हारी इनकम है? नहीं है। शाबाश, ये मेरी इनकम नहीं है, ये तो मेरे लिए लायबिलिटी होगी। तो इसका मतलब हर जाने वाला पैसा एक्सपेंस नहीं होता। कुछ पैसे जाते हैं, उसके बदले में एसेट क्रिएट हो जाता है। कुछ पैसे जाते हैं तो उसके बदले में, कुछ पैसे जाते हैं तो उसके बदले में तुम्हारे पास एसेट क्रिएट हो जाता है, जिसमें तुम एंट्री बनाते हो, ये वाली। देखो, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं येलो कलर से, कुछ पैसे के जाने में हम एंट्री बनाते हैं, ये एसेट डेबिट होता है और कैश क्रेडिट हो जाता है। ये पैसे के जाने में दूसरी तरफ मेरा एसेट क्रिएट होता है, जिसके मुझे फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे। दूसरी तरफ पैसा जाने में मैं ये एंट्री बनाता हूं।
इसका मतलब ये वो एंट्री है जिसमें मैं सर्विसेज को या एसेट्स को कंज्यूम या यूटिलाइज कर चुका हूं। इसी तरह से हर आने वाला पैसा इनकम नहीं होता। हर आने वाला पैसा इनकम नहीं होता। कुछ आने वाले पैसों में मैं एंट्री बनाता हूं कैश डेबिट। अच्छा, अब इधर इसको थोड़ा समझो। मैं जैसे ऊपर वाली एक सिंगल लाइन में बनाया ना, इसको भी सिंगल लाइन में बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि एक डिफरेंस क्रिएट कराऊं। पहले तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लूं। तमाम बच्चे बेटा मुझे जल्दी से बता दे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ बच्चे तो मेरे अपने, कुछ बच्चे हैं जो कि आउटसाइडर्स हैं, वो मुझे नहीं जानते, तो उन बच्चों के लिए खास तौर पे पूछ रहा हूँ। मजे वाले टॉपिक अभी नो डाउट शुरू नहीं। हाँ भाई, हाँ हम एंट्री बनाते हैं। देखो जैसे वहां पर सेम था ना कैश क्रेडिट, यहाँ पे कैश डेबिट सेम होगा। कैश डेबिट सेम होगा। हर आने वाला पैसा, जब पैसा आएगा तो कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कैश डेबिट होगा। लेकिन कुछ जगह एंट्री, कुछ जगह मेरी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। क्या भाई गलत एंट्री तो नहीं बना रहा ना मैं? हो सकता है भाई मैं गलती कर दूं, मुझे बताएं तमाम बच्चे। जब तुम लोन लेने जाओगे तो ये एंट्री बनाओगे ना, या कुछ और एंट्री बनाओगे? सही है। लेकिन दूसरी तरफ ये एंट्री कुछ ऐसी हो जाती है, कैश डेबिट होता है लेकिन रेवेन्यू क्रेडिट कर देते हैं। रेवेन्यू या फिर इनकम, रेवेन्यू या फिर इनकम एक ही बात है। ठीक है। तो अब इधर देखो, जैसे उधर ग्रीन लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ पर भी मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। झगड़ा इस ग्रीन लाइन का नहीं है। डेबिट तो कैश नहीं होना है। डेबिट तो मैं इस एंट्री के जरिए तुम्हें इनकम और एक्सपेंस समझा रहा हूँ। डेबिट तो कैश नहीं होना है। लेकिन जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? वो प्रॉब्लम हमारा क्रिएट हो रहा है इस क्रेडिट में। क्रेडिट में एक जगह मैं अकाउंट पेबल क्रेडिट कर रहा हूँ, एक जगह मैं रेवेन्यू क्रेडिट कर रहा हूँ। जब मैंने यहां पर, इधर आओ, जब मैंने यहां पर रेवेन्यू क्रेडिट किया तो बेसिकली इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर? जब मैं रेवेन्यू क्रेडिट कर रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पर इनकम इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है? इनकम। ठीक है, मैं इधर इसको, इधर मेरी क्या इंक्रीज हो रही है बेटे? यहाँ पे हमारी हो रही है इनकम इंक्रीज। और जब यहाँ अकाउंट पेबल इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी क्या इंक्रीज हो रही है? इधर हो रही है मेरी लाइबिलिटी। तो एक तरफ इनकम है और एक तरफ लाइबिलिटी है। तो अब मुझे बताओ, क्या हर आने वाला पैसा इनकम होगा या नहीं? जवाब चाहिए मुझे, तमाम बच्चे चैट में बताएं भाई। हर आने वाला पैसा इनकम होगा या नहीं होगा? हर आने वाला पैसा इनकम नहीं होगा। वो पैसा, देखो अब पहले मैंने एक्सपेंस समझाया, मैंने फिर इनकम समझा रहा हूं, और मैं दोबारा एक्सपेंस पे आके खत्म कर दूंगा ये बेसिक्स, फिर अकाउंटिंग विजन पर आ जाए। हर आने वाला पैसा इनकम नहीं है। वो पैसा जो तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, वो तुम्हारे लिए क्या होती है? लाइफ। वो आने वाला पैसा जो तुम्हारे लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, वो क्या होती है? तुम्हारी लाइबिलिटी। जैसे बैंक में गए, बैंक से लोन लेकर आए, ये तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है कि भाई तुमने आने वाले दिनों में पैसा वापस करना है। ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। ठीक है। इसी तरह से दूसरी तरफ तुमने सामने वाले को सर्विसेज दे चुके हो। ठीक है, सर्विसेज दे चुके हो। तो अब जब सर्विसेज दे दी है तो तुम्हारे लिए रेवेन्यू क्रेडिट। ऐसे ही ऊपर आओ, हर आने वाला पैसा, देखो यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर दूंगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ। ये मैं थोड़ा पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर देखो, इधर मशीन डेबिट की, मशीन डेबिट करने का मतलब क्या है? इधर मैंने डेबिट किया एसेट। यहाँ पर इस एंट्री में डेबिट का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने डेबिट किया है क्या? यहाँ पे हमने डेबिट किया है एक्सपेंस। ऐसा ही है। तो हर जाने वाला पैसा भी एक्सपेंस की वजह से नहीं गया। वो एक पैसा जो कि यूटिलाइज्ड सर्विसेज की वजह से जा रहा है, वो तुम्हारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस। क्या इनकम और एक्सपेंस क्लियर हो गया भाई?
एक छोटी सी वीडियो भेजूंगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट की, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि टाइम कम है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट की। तो उससे इनकम और एक्सपेंस में एक जरूरी नहीं है ना हर दफा कैश ही हो, कई मरतबा हम करते हैं रेवेन्यू क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट, कई मरतबा हम करते हैं एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। तो पेबल और रिसीवेबल का भी क्या डिफरेंस है वो मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ तक मुझे बता दो, क्लियर हो गया? जी अफशीन पूछें आप। यार अच्छा, 1 मिनट के अंदर डिस्कस करूंगा मगर बेटा थोड़ा फास्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि पहले तो मैंने ये बात तुम्हें बता दी ना, ये बात समझ में आ गई? एक्सपेंस को कैश के आउटफ्लो से कंसिडर नहीं करना। जैसे मैंने कहा ना हर जाने वाला पैसा एक्सपेंस नहीं होता, इसी तरह से मैं यूं कहूंगा हर एक्सपेंस में जरूरी नहीं है पैसा जाए, कुछ में पैसा चला जाता है, कुछ में पेबल रखते हैं, कुछ में जाता ही नहीं है। तो जब हम एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या बनी, यहाँ पर एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या बनी? हर वो एसेट जिसको तुम यूटिलाइज कर लो या हर वो सर्विसेज जिसको तुम गेन कर लो, उसको तुम क्या कहते हो? एसेट। तो उसको तुम क्या कहते हो? एक्सपेंस। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पूरा महीना एक घर में गुजार दिया, क्या उस घर की सर्विसेज ले ली? क्या उस लैंड को एक महीने के लिए ऑक्यूपाई किया? बिल्कुल किया। तो अब उसका अमाउंट मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस डेबिट हो चुका है। पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, पे नहीं किया तो पेबल क्रेडिट। इसका मतलब कैश के जाने से एक्सपेंस का ताल्लुक नहीं है। जैसे ही मैं अपनी सर्विसेज को यूटिलाइज कर लूं या एसेट्स को यूटिलाइज कर लूं तो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। और दूसरी तरफ इनकम के लिए क्या है कि जब तुम सामने वाले को सर्विसेज या गुड्स देकर आ जाओ, वो तुम्हारे लिए इनकम क्रेडिट हो गई। पैसे मिल गए तो कैश डेबिट, पैसे नहीं मिले तो रिसीवेबल डेबिट। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, डेट्स। सही है भाई? अब मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा। अच्छा भाई, एसेट हो गए, लायबिलिटी हो गई, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया। अब मुझे बताओ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल सबसे आसान है, ये मैं डिस्कस वर्बली करूंगा, बोर्ड पे नहीं कर रहा। सबसे आसान है कैपिटल, बहुत आसान होता है कैपिटल, जल्दी से बता दें। अच्छा बेटा, मैं अपने कुछ बच्चों से बात शेयर करूं, मैंने दूसरी आईडी का माइक म्यूट कर दिया है। मेरे पास दूसरी आईडी में मेरा बच्चा, वो लोग अभी मौजूद हैं जो सेम बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, वो बहुत पीछे हैं, उनको नहीं समझ में आ रही है चीजें। मतलब समझ में तो आ रही है, मतलब उनके लिए चीजें नहीं है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट सर कोर्स में है क्या, ये सवाल आ रहा है दूसरी तरफ से। तो बेटे जो मेरे अपने बच्चे हैं ना, मैं उनसे कहूंगा कि तुम कदर करो। यहाँ पे कुछ बच्चे बेचारे फाइनेंशियली शायद वीक होंगे, कहाँ कहाँ से बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, मैं जानता भी नहीं हूँ उन बच्चों को, क्योंकि मैंने ये सोशल मीडिया पे चलवा दिए थे जगह जगह, तो बहुत सारे बच्चे ऐड हुए। तो यार अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पेरेंट्स कोचिंग की फी अफोर्ड कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे पास एक अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। तुम लोगों ने, मेरे जैसे स्टडी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सर उमर जमीन ने तुम्हें पढ़ाया, प्रीमियर कॉलेज के बहुत बड़े लेक्चरार हैं जिनसे आपने पढ़ा है। तो बेटे बेचारे दूसरे एक औरंगी वाला बच्चा है, वो कह रहा है कि सर ये चीजें कोर्स में मुझे पता ही नहीं। तो थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप उस हालत में नहीं है। बहरहाल अब मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो मैं ये बातें रिपीट नहीं कर सकता। हाँ भाई बेटे, 2 मिनट के लिए माइक म्यूट किया था किसी वजह से। अच्छा भाई अब आप आ जाएं। हमारे पास अब यहाँ तक क्या पांचों हेड्स क्लियर हो गए? एसेट क्या होता है? अच्छा, पांचवा हेड हमारा रह गया था कैपिटल। कैपिटल हम किसको कहते हैं? ओनर की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। कैपिटल आप किसको कहते हो? ओनर की इन्वेस्टमेंट को कहते हो। 1 मिनट रुके बेटे, 1 मिनट। पूछो जल्दी पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो आप?
1 मिनट वेट करें बेटे पार्टिसिपेंट, 1 मिनट का खाली वेट करें। ठीक है भाई। अच्छा अब मैं कैपिटल समझ में आ गया भाई, कैपिटल किसको कहते हैं? ओनर की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। अब मैं आ रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन पर। अब मैं आ रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन पे। क्या यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बता दें, मेरे खास तौर पे वो स्टूडेंट जो कि मुझसे पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं और मुझे नहीं जानते। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बेटे, बस नाम तो सुना होगा तुमने। बेटे नाम से क्या करना है? खैर मजाक कर रहा हूँ। शेख मोहम्मद उमर बेटे नाम है, आप शायद अभी आए हो। आपको लिंक भेज दिया गया था बेटे, सुबह 9-10 बजे के बाद आप आ पा रहे हो। तो दूसरा लिंक जो प्रीवियस क्लास है मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, तो आप उसको लो। बीच में से बहुत सारी चीजें आपके नहीं समझ में आएंगी। बहरहाल अभी तो हम नए टॉपिक पर आ रहे हैं। हमने पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और डिटेल में डिस्कस करने की वजह यह है इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज कवर हो। जल्दी जल्दी से कुछ सवाल कर रहा हूँ। अच्छा क्लास घर में ना अपनी क्लास एनवायरनमेंट क्रिएट करो। मुझे बताओ, क्या हर वो पैसा जो जाएगा, मेरे साथ रिपीट करो, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे लगता है कि बच्चे घर पे रिपीट करें। हर वो पैसा जो जाएगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंस हो। कुछ का रीजन एसेट होगा और कुछ का रीजन एक्सपेंस होगा। हर आने वाला पैसा, हर आने वाला पैसा, रिपीट करते रहे मेरे साथ, हर आने वाला पैसा जरूरी नहीं है कि वो इनकम हो, जरूरी नहीं है कि वो इनकम हो। कुछ लाइबिलिटीज भी होंगे तो कुछ इनकम होंगे। सही है। एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या है? जल्दी से, हमने एक्रुअल कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसको रिपीट करा रहा हूं, जल्दी सुने, मेरे साथ रिपीट करें। एक्रुअल कॉन्सेप्ट नाम है दो कॉन्सेप्ट का, एक एक्सपेंस, एक एक्सपेंस और एक इनकम। एक्सपेंस, जब एक्सपेंस बनेगा, कोई भी एलिमेंट जब एक्सपेंस बनेगा, रिपीट करो, कोई भी एलिमेंट जब एक्सपेंस बनेगा, जब तुम सामने वाले की सर्विसेज को या एसेट्स को, जब तुम सर्विसेज को या एसेट्स को यूटिलाइज कर लोगे, एक्सपेंस बन जाएगा, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। पैसे दे दिए तो कैश क्रेडिट होगा, नहीं दिए तो पेबल क्रेडिट होगा, लेकिन एक्सपेंस जरूर डेबिट होगा। इसका मतलब कैश के जाने ना जाने से एक्सपेंस का ताल्लुक नहीं। ऐसे ही एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है रिपीट करते रहे, एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम, जब इनकम होगी, जब तुमने इनकम, जब इनकम होगी जब तुमने सर्विसेज को, जब तुमने सर्विसेज को डिलीवर कर दिया, या गुड्स को जो सेल की हैं उनको डिलीवर कर दिया। तो जैसे ही, रिपीट करें, जैसे ही डिलीवरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज होंगी, वो तुम्हारे लिए इनकम मानी जाएगी। पैसे मिल गए तो कैश डेबिट, नहीं मिला तो रिसीवेबल डेबिट। इज इट क्लियर नाउ बेटा? अच्छा भाई, अब यहां तक समझने के बाद अब हम आ रहे हैं, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन मुझसे पूछ सकता है, सही है। वो चाहे इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, आप पूछ सकते हैं बेटे मुझसे। अब हम आ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन पे बहुत तवज्जो दो, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो तुम्हारे जनरल जनरल के कॉन्सेप्ट को बनाए। अकाउंटिंग इक्वेशन ही होती है जो कि आपके जनरल जनरल के कॉन्सेप्ट को बनाती है। सही है। तो बहुत तवज्जो से अकाउंटिंग इक्वेशन का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसेट्स इक्वल्स टू, एसेट्स बराबर होते हैं किसके? लायबिलिटीज। अच्छा मैं अपनी नॉर्मल क्लास के अंदर तो इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि किस तरह से ये इक्वेशन बने, लेकिन यहां पर ये काम नहीं करूंगा। इसको आप ओनर्स इक्विटी भी कहते हो।
एसिड्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। कहीं गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ? क्या ऐसी इक्वेशन होती है बेटे जिन बच्चों ने पढ़ी है? अच्छा बेटा, बस ये इक्वेशन डिस्कस करके आगे चलूंगा, क्योंकि इक्वेशन में ना सिर्फ मैं यहाँ से डेबिट क्रेडिट के रूल समझाऊंगा, और इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म। क्या कोई बच्चा है ऐसा जिसकी एक्सटेंडेड फॉर्म मुझे बता दे? इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म मैं नीचे ब्लॉक में बना, इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म हमारे पास ये होती जरा पावरफुल। है। बेटे आप लोग अपने माइक अनम्यूट क्यों क्यों म्यूट नहीं कर रख रहे? आपने बिना जा बेटे यहाँ पर इधर देखें, मैं सबके माइक मैं सबके माइक अनम्यूट कर दिए मैंने। अब आपको कोई सवाल करना हो तो चैट पे ही करेंगे बेटा, ठीक है? वरना क्लास में डिस्टर्ब। बेटे आवाज आ रही है? एसिड्स एक्सटेंडेड फॉर्म बता रहा हूँ इक्वेशन की। एक इक्वेशन को हम इस तरह से ही पढ़ते हैं, एसिड्स प्लस एक्सपेंसेस, assets plus expenses equals to liabilities plus capital। अब इसकी जनरेशन कैसे हुई है इसको आप छोड़ दें, ये अभी जाहिर है एक नॉर्मल कोर्स की क्लास नहीं कि हम सब कुछ ही डिस्कस कर लें। मैक्सिमम मैं डिस्कस करूं। एक इक्वेशन ऊपर वाली है और एक इक्वेशन नीचे वाली है, दोनों ही बिल्कुल सही इक्वेशन है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ बस ये जहन में रखो, ये जो दो इक्वेशन अभी मैं लिख रहा हूँ, बल्कि इसको, हाँ बस ये दो ही रखता हूँ। एक और इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। नेट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू। जल्दी से बताए कोई बच्चा क्या आएगा? रेवेन्यू नेट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस व्हाट? एक्सपेंसेस। ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है जो तुम्हारे जनरल जनरल को सवाल को कराई। ये दो इक्वेशन है जो कि तुम्हारे जनरल जनरल को सवाल को कराती है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तुम्हें एसेट दे दिए जाएंगे और लायबिलिटी दे दी जाएगी, कहेगा कैपिटल मालूम करो। लायबिलिटी और कैपिटल देके एसेट्स मालूम करने कहेगा। ये सवाल मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें जनरल जनरल पर आना है, तो जनरल जनरल जल्दी से कवर करना है। और दूसरी तरफ नेट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये दो इक्वेशन है जो कि तुम्हारी यूज होती है मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने में। ये दो इक्वेशन कहाँ पे किसकी, इन दो इक्वेशन का सवाल वो कैसे देता है? इन दो इक्वेशन के सवाल को वो तुम्हें देगा मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये दो सवाल तो तुम्हें देगा मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है?
मैंने लिख भी दिया ताकि जो बच्चे पूछ रहे हैं सर ये कहाँ सवाल आता है, तो बेटा ये मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए आता है। अब इधर आ जाओ जहां पे मैं रेड कलर से ब्लॉक बना रहा हूँ, रेड कलर वाले बॉक्स पर आप आ जाएं। ये तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको यहाँ पे समझो। देखो तुम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल इस इक्वेशन से याद